तो देखो बच्चों प्रश्नावली 4.3 में अब हमारा ये सवाल है तीसरा, दो कोणों की रफाकृतियां खींचिए जिससे, प्रश्न तो यह दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए। रफ आकृति का मतलब है हमें कच्चे चित्र बनाने हैं। रफ आकृतियां खींचिए जिससे, अब इसमें प्रश्न है नंबर ए है, इसमें उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। उन दोनों कोणों में एक बिंदु, उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ कहते हैं बच्चों जो दोनों में काम करे। उभय माने जो दो में काम करे। तो ऐसे दो कोण बनाने हैं जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो देखो बच्चों ये दो कोण इस तरह से बन सकते हैं, आप कोई भी दो सरल रेखा खींच सकते हैं। जैसे एक ए बी हो गई, एक रेखा है ए बी और दूसरी रेखा है सी डी, और ये दोनों रेखाएं ओ बिंदु पर काट रही हैं। ये ओ बिंदु, ये कोण बन रहा है ए ओ डी, और दूसरा कोण बन रहा है इसी ओ बिंदु पर ही दूसरा कोण बन रहा है कोण सी बी ओ सी कह लो। तो ओ बिंदु दोनों कोणों में उभयनिष्ठ है, यानी ओ बिंदु से एओडी कोण भी बन रहा है और ओ बिंदु से बीओसी कोण भी बन रहा है। तो ये कह रहा है कि दो कोणों की रफाकृतियां खींचिए जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो बिंदु ओ दोनों कोणों में उभयनिष्ठ है, तो यहां लिखेंगे हम बिंदु ओ कोण एओडी तथा कोण बीओसी में उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से हम दो आकृतियां हमने ऐसी बनाई जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ है। तो ये था ए। अब देखिए इसका बी, और बी में कह रहा है ये उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। बी में कह रहा है उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो ऐसी आकृति बनानी है हमें कोणों की जिनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो देखो बच्चों इन आकृतियों के लिए हम ऐसे बनाएंगे। देखो जैसे एक ये रेखा खींची हमने और एक रेखा यहां से हमने ये दूसरी खींच दी। अब इधर एक रेखा खींच दी यहां से और एक रेखा यहां से खींच दी। अब इन पे नामांकित कर लेंगे। यहां पर डालेंगे हम ए बिंदु और ये बी बिंदु, ये सी बिंदु, ये डी और ये पी डाल लो। यहां क्यू बिंदु डाल लो, यहां पर एफ डाल लीजिए और यहां डाल लीजिए ई बिंदु। ये ए बिंदु, ये डी बिंदु, ये बी बिंदु, ये पी बिंदु, ये क्यू बिंदु, ये एफ बिंदु और ये सी बिंदु है। अब इसमें देखिए पी और क्यू दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं। पी बिंदु और क्यू बिंदु ये दोनों बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु हैं। इनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ देखने हमें, तो पी बिंदु से देखिए ये कोण भी बन रहा है और ये कोण भी बन रहा है, दोनों कोण बन रहे हैं। इसी तरह क्यू बिंदु से भी ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है। तो ऐसी आकृति बनाई जिनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो इस आकृति में यहां लिखेंगे हम, इस आकृति में बिंदु P तथा Q उभयनिष्ठ है। तो ये दूसरे का आंसर है और ये इसकी आकृति है। अब देखिए इसका तीसरा है C।
तीन बिंदु उभयनिष्ठ हों, उनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हों, तो इसकी रफाकृति देखिए, इसका कच्चा चित्र बनाएंगे हम। कोई भी कोण बना सकते हैं हम। जैसे हमने ये कोण बनाया, यह एक कोण है और ये दो रेखाएं, यहां पर बिंदु हमने ए डाल दिया है और यहां पर हमने बी बिंदु डाल दिया है। अब इसमें देखिए एक कोण और बन रहा है। एक कोण तो ये बन गया, अब दूसरा कोण ये बना रहे हैं हम ऐसे। इस आकृति को देखिए, अब इसमें बिंदु अंकित कर देंगे हम। ये B, ये A और यहां पर है ये Q बिंदु, ये D, कोई भी बिंदु अंकित कर सकते हैं। यहाँ पर ये E बिंदु है और ये बिंदु P है। ये कौन है? ये F बिंदु, ये C बिंदु और ये R बिंदु। तो तीन बिंदु उभयनिष्ठ देखने हैं इसमें। D, E, F तीन बिंदु हैं। D, E और F ये तीनों बिंदु उभयनिष्ठ हैं, क्योंकि D बिंदु से ये कोण भी बन रहा है और D बिंदु और E बिंदु से ये कोण भी बन रहे हैं और F बिंदु से ये कोण भी बन रहा है और ये कोण भी बन रहा है। ये तीनों बिंदु उभयनिष्ठ हैं जो इस कोण में आ रहे हैं। कोण Q P R में कोण D E F, ये तीनों बिंदु उभयनिष्ठ है। तो यहां लिख देंगे हम, इस आकृति में बिंदु D E F उभयनिष्ठ हैं। इस तरह से ये C का आंसर था। अब देखिए इसमें चौथा है D। D है, उनमें चार बिंदु उभयनिष्ठ हों, उनमें चार बिंदु उभयनिष्ठ हों। तो देखिए इसका आंसर होगा, इसकी रफाकृति ये होगी। इसकी बनाएंगे हम। ये कोई कोण बनाया और दूसरा बनाया हमने यहां से ये आकृति। अब इनमें नाम अंकित कर देंगे। ये P Q R ये कोण है और ये कोण है A B C, A B C और ये बिंदु H E G H E F, G H E और F, ये चार बिंदु इन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ हैं। तो यहां लिखेंगे, इस आकृति में बिंदु E F G H उभयनिष्ठ हैं। इसका ये चार बिंदु दोनों कोणों में उभयनिष्ठ हैं। अब इसमें देखिए पांचवा है E। उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो। तो देखो बच्चों, इसमें इसका आंसर होगा, एक कोण बनाया हमने ये और यहां से एक किरण निकाल दी। ये किरण दोनों में उभयनिष्ठ है, इसका नाम है O। ये BA, ये B और ये C। तो इसमें किरण OB उभयनिष्ठ है। किरण B डाल लीजिए, यहाँ C कर लीजिए। तो इसमें किरण OB उभयनिष्ठ है। इसमें किरण
ओ बी ओवेनिस्ट है। इस तरह से ये सवाल हमारा तीसरा पूरा हुआ।